एक पति अचानक से गायब हो जाता है और कुछ दिन बाद उसकी पत्नी भी गायब हो जाती है, लापता हो जाती है। और पति के भाई को इस मामले में जब शक होता है तो एक दिन वो अपने गायब हो चुके भाई के घर पहुंचता है और वहाँ उसकी नज़र घर के अंदर एक फर्श पे लगे टाइल्स पर पड़ती है। और उसके बाद वो शख्स अपनी दोस्तों के साथ मिलकर उस फर्श की खुदाई शुरू कर देता है। लेकिन जब तक खुदाई ख़त्म होती तब तक पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। और आखिरकार क्या बात है, पुलिस जानने के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन उधर उसके परिवार वाले, उसकी पत्नी के जो थे परिवार वाले, वो भी मना कर रहे थे। आखिरकार भैया किस लिए ये खुदाई चल रही है, उसने इस बात का ना जवाब देती हुई उसने खुदाई किया। उसके बाद जो खुलासा हुआ शायद लोगों को सुनने के बाद काफ़ी अजीब सा लगने लगा, क्योंकि जिस तरीके से एक गायब होना एक पत्नी और पति का, ये अपने आप में एक बहुत अहम बात थी। और उसमें उस लड़के का जो भाई था वो जानने के लिए प्रयास कर रहा था कि आखिरकार हुआ क्या था। आइए हम जानने और सोचने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सच्ची घटना कहाँ की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम जिस सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है मुंबई के नाला सोपारा में। दरअसल वहाँ पे मौजूद कंगड़ा पाड़ा के मोहल्ले में एक मकान में लगभग सुबह 8 बज रहे थे और एक कमरे के फर्श की खुदाई चल रही थी। मौके पर आसपास के पड़ोस में लोगों के साथ नाला सोपारा की पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी। और इससे पहले फावड़े की फर्श पे लगी टाइल्स को हटाकर मिट्टी की खुदाई चल रही थी। और जैसे जैसे मिट्टी की खुदाई होती गई और जैसे जैसे खुदाई होने पर आगे बढ़ती चली जाती, सवाल ये था कि आखिरकार एक मकान के अंदर फर्श के नीचे वो कौन सी चीज़ थी, दो दफन थी, और जो तलाश में कार्रवाई की जा रही थी। आखिरकार जल्द ही आसपास के लोग मौजूद थे और इसका जवाब भी मिल गया, क्योंकि करीब 1.5 घंटे से खुदाई चलने के बाद लगभग 2 फीट की खुदाई होने के बाद ऊपर से एक बनियान मिलती है। और जैसे ही नीचे दबे हुई इस बनियान पर लोगों की नज़र पड़ती, इसी के साथ ज़मीन के नीचे दफन उस चीज़ को लेकर लोगों के मन में काफ़ी सवाल उठ रहे थे, काफ़ी माजरा आ रहा था। अब तक कि गड्ढा थोड़ा सा गहरा हो चुका था, अब गड्ढा थोड़ा और गहरा हो चुका था। अब एक तेज बदबू आना शुरू हो जाती है, यहाँ से लोगों को टिकना मुश्किल हो जाता है। और मगर खुदाई नहीं रुकती है। आखिरकार करीब 4 फीट गड्ढे से एक इंसानी लाश की शक्ल में खुदाई की जाती है और राज दुनिया के सामने आते हैं। लेकिन इसके साथ सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये लाश किसकी थी और ये लाश इस मकान के अंदर, वो भी फर्श के नीचे, कैसे पहुंची, ये काफ़ी सवाल खड़ा हो रहा था। लगभग 15 दिन पहले गायब हो चुके विजय चौहान नामक युवक की तफ्तीश में इस सवाल का जवाब था, क्योंकि सामने आई इस सवाल का जवाब बताने में लगभग 15 दिन पीछे चलते हैं। दरअसल ये मकान यानी राजमिस्त्री की मकान करने वाले विजय चौहान का, मगर विजय चौहान पिछले करीब 15 दिन से गायब हो चुका था रहस्यमय तरीके से। तो उसका मोबाइल और फ़ोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। उधर विजय भी लगातार स्विच ऑफ रहा था। विजय यहाँ अपनी पत्नी कोमल, लगभग 8 साल के बेटे के साथ रहा करती थी, जबकि विजय का भाई उस घर में, इस मोहल्ले में थोड़ी दूर बिलाल पाड़ा में रहा करता था। और दरअसल पिछले दिनों विजय के भाई ने एक मकान खरीदा था, उसके साथ ही दोनों ने कुछ पैसे ज़रूरत थी। ऐसे में उसने अपने भाई विजय को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, नॉट रीचेबल आ रहा था। फिर भी विजय के भाई खुद भी ये आकर अपने भाई के बारे में पता चलाने के लिए उसने उसकी पत्नी से मिला और उसने बताया कि विजय कुछ रोज़ पहले उसे काम से कुरला गया हुआ था। लगभग 9 दिन बाद विजय की पत्नी भी गायब हो जाती है। अब तक विजय का भाई वापस लौटकर वो लगभग 9 दिन बाद, लगभग 19 जुलाई को अपने भाई की औरत से यानी कोमल से फ़ोन किया और उसने फ़ोन पर बंद आने लगता है। और लेकिन उसके बाद जब विजय दोबारा अपने भाई और भाभी की खबर लेने के लिए वहाँ पहुँचता है तो उसे ये सब देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। और भाई के साथ साथ उसकी भाभी भी वहाँ से गायब थी। इसके बाद उसे शक होने लगता है और उसके बाद उसने विजय का भाई, जो लगभग जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल थी, वो सुबह नाला सोपारा के इस मकान में पहुँचता है और उसने देखकर अपने कमरे के अंदर कुछ नए टाइल्स बिछाए हुए थे और उसको थोड़ा सा शक होता है। और शक जैसे ही बढ़ता चला जाता, उसने आसपास के
में जो है पड़ोस के लोगों से मदद, कुछ अपने दोस्तों को खुद की जो है टाइल्स खुदाई करना शुरू कर देता है। लगभग 1.5 फीट के नीचे खोदने के बाद उसे फर्श के नीचे जो है तेज बदबू आने लगता है और उसके बाद पुलिस इस बात को जो है इत्तला कर देती है। इसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचकर आगे की खुदाई शुरू कर दिया जाता है, लेकिन बात निकलकर उस डर तक सता रही थी। आखिरकार फर्श के नीचे एक लाश निकलती है और उसी लाश जो है विजय चौहान की लाश में ये मकान था और जो पिछले लगभग 15 दिन से गायब थे। अब सवाल ये था कि आखिरकार विजय का कत्ल कैसे हुआ, इसकी लाश की जो है इस तरीके से उसे मकान के अंदर फर्श के नीचे कैसे पहुंच जाती है। उसकी जो बीवी थी कोमल, वो कहाँ थी, बस ये सवाल खड़े हो जा रहे थे। ऐसे में ये कहानी सामने आई कि विजय चौहान परिवार के जानने वाले लोगों के साथ साथ जो है पुलिस को भी हैरान कर डाली थी, क्योंकि तफ्तीश में लगभग पुलिस को भी पता चल चुका था कि विजय की पत्नी कोमल के साथ साथ जो है उसके इलाके का रहने वाला एक नौजवान मोनू विश्वकर्मा जो पिछले कुछ दिनों से गायब था। कोमल की उम्र लगभग 28 साल थी और जो मोनू की उम्र लगभग उससे 8 साल छोटा था, यानी लगभग 20 साल था। तफ्तीश में मोनू विश्वकर्मा नामक इस युवक और नौजवान के बारे में पुलिस ने जानकारी मिली और उसने विजय की पत्नी कोमल के पास आना जाना था। इसकी खबर जब जो है इस बात को एतराज़ होने लगा तो विजय को उसकी कोमल मोनू के विजय को ये एक रोक टोक जो है आना शुरू हो जाता है। पिछले जो है चलते उसने दोनों एक जो है तब्दील एक साजिश रची जाती है और उसी के बीच में कत्ल कर डालता है। फिर विजय जो है उसी मकान में जो है अंदर जो है दफनाकर उस जो है उसके ऊपर फर्श पर जो है नई टाइल्स लगाया जाता ताकि लोगों को शक न हो। उधर विजय की लाश को पता न चल सके, लेकिन विजय के भाई में बार बार अपने भाइयों के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वजह थी कि कोमल ने अपने आशिक के साथ मिलकर उसे शक हो रहा था और उन दोनों ने मिलकर उसे जो है जब दफना दिया था और राज बाहर सामने आए, इसलिए वो पहले से ही गायब हो चुके थे। फिलहाल पुलिस ने दो तलाश में जुटी है और इस बीच पुलिस को पता चलता है कि विजय की पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर विजय के खाते में कुछ रुपए जो कुछ फर्जीवाड़े की मदद से निकाल चुके हैं। हालांकि अभी भी जो है वो फरार चल रहे हैं। आशा है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्त कर लिया जाएगा। दोस्तों अगर ये पकड़े जाते हैं तो आशा है कि इनकी पूरी ज़िंदगी हो सकता है कि जेल के सलाखों के पीछे बिताने पड़े। दोस्तों इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।